ये आगे बढ़ते हैं फिर संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम होता क्या है ये समझिए। जो वे सर्वनाम जो दूसरे संज्ञा, वे सर्वनाम जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित रखते हो, ये चीज पकड़ो। क्या है? वे सर्वनाम जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित, यानी रिलेशन बता रहे हो आपका। वे सर्वनाम जो दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध को स्थापित करे, इनको पहचानना कैसे होता? जो सो, ये कैसे होते? संबंधवाचक में कौन आता है? बीच में आप वाक्य पढ़ोगे तो जो और सो किस में आएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में। ये तो फिक्स ही है, ठीक है, पढ़े भी हो, मूल सर्वनाम 11 थे, इन्हीं से कुछ बने हैं। जैसे जैसा वैसा अगर आपको वाक्य में दिखता है, अगर आपको जो और सो वाक्य में दिखे तो कौन सा आंखें बीच के बंद करके क्या लगा दो? संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। वहां जिसकी उसकी वहां छोड़ दो अभी तो जिसकी उसकी, ठीक है, जैसी वैसी, जिसको वह, ठीक है, जिसको वह, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसको वह। अगर आपको ये जो जा वाले शब्द दिख रहे हैं तो ये किस में आएंगे? मोस्टली संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। किस में आएंगे? संबंधवाचक सर्वनाम में। तो ये संबंध, रिलेशन बताते हैं। क्या बताते हैं? एक तरीके से संबंध बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो जिसकी उसकी आ गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। जिसको आपने बुलाया वह बाजार नहीं आया, तो जिसको और वह, ठीक है। जैसे जो करो, जो खाओगे वही सो करोगे, इस टाइप के मान लो, जो और सो वाला कोई भी वाक्य बना लो आप, ठीक है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक। तो आपको क्या याद रखना है कि जो सो, जैसा वैसा, जो सो, जैसा वैसा, याद करो मेरे साथ, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसको वह। फिर से रिपीट करो मन में जरा, देखो साथ में नोट्स बना के याद करते जाओ तो समझने में इजी हो जाएगा आपको। जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जिसको वह, ठीक है। ये आपको दिख जाए तो आपको क्या लगाना है? संबंधवाचक सर्वनाम पे आप क्या लगाओगे? टिक लगा दोगे, ठीक है। प्रश्नवाचक सर्वनाम अगला पढ़ेंगे। प्रश्न, नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि प्रश्न का बोध हो। अगर आप वाक्य पढ़ोगे तो आपको यदि प्रश्न का बोध हो रहा है कि क्वेश्चन में ना प्रश्न पूछने का भाव आ रहा, फील आ रहा आपको, तो आप कैसा लगाओगे? प्रश्नवाचक, ठीक है। जो वे सर्वनाम जो संज्ञा के, आप क्या लिखोगे? वे सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं, संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं, लेकिन वाक्य को प्रश्नवाचक करते हैं, यानी अर्थात प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं? प्रश्न का। किसका बोध कराते हैं? प्रश्न का, ठीक है। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी आपको देखने मिल जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह अगर विराम चिन्ह नहीं पढ़े हो तो जाके पढ़ो, आ जाएगा। इनमें क्या आता है? इनकी पहचानने की क्या है? क्या और कौन आपको दिख जाएगा, कैसे दिख जाएगा आपको, किस किस को दिख जाएगा, किससे दिख जाएगा, किनके दिख जाएगा। ये वर्ड आपको दिख जाएं तो कैसे होंगे? वो होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक। दोबारा से, क्या, कौन, कैसे, किस किस, किससे, किनके। फिर से याद करो, क्या दिखेगा आपको, कौन दिखेगा, किससे किससे दिखेगा, किससे दिखेगा, किस किससे दिख, और किनके दिखेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो देखो प्रश्न आ रहा ना, क्या चाहते हैं, तो बोध हो रहा ना आपको, प्रश्न का बोध हो रहा, यानी आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। यहां पे कौन खेल रहा है? पता नहीं कौन खेल रहा है, तो प्रश्न का भेद हो रहा है ना। यह काम कैसे करोगे? यह काम कैसे करोगे? यह काम कैसे करोगे? कोई खेल रहा है, कौन सा होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताया करो, जिससे रिवीजन अगर नहीं आ रहा तो देखो पहले। कोई खेल रहा है, कौन सा वाला सर्वनाम? किस किस से झगड़ा करते फिरोगे? किस किस से, तो ये प्रश्न का हो रहा ना, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे। तो ये आपके हो गए प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है।
अब इसी के अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए, वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं जाने वाले, यानी जो वे सर्वनाम जो स्वयं के लिए, खुद के लिए प्रयोग करें। इसकी परिभाषा आप क्या लिखोगे? स्वयं के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यानी खुद के लिए, निज मतलब खुद के लिए यदि प्रयोग हो तो वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो तीनों पुरुषों, तीन पुरुष कौन कौन से होते? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये मैंने पढ़ाए थे पुरुषवाचक सर्वनाम में निजत्व का बोध करें, यानी पर्सनल का बोध, यानी निजत्व, खुद का, स्वयं का बोध कराएं, ठीक है। जैसे ये कौन कौन से होते हैं, इनके पहचानने के क्या होता है? आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, ये वर्ड पकड़ लो, ये सबसे ज्यादा आता है इसी से। स्वयं, खुद, खुद ही, ठीक है। स्वतः, ये वर्ड भी बहुत ज्यादा पूछा जाता। आप, ये भी पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल समझोगे आपको स्वयं ही बहुत ही सिंपल होते, बहुत ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने का है नहीं। वाक्य पढ़ोगे आपको समझ आ जाता है। मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, देखो स्वयं आ गया ना, खुद ही कर लूंगा, है ना, स्वयं कर लूंगा। मैं अपने आप चला जाऊंगा, मतलब खुद ही चला जाऊंगा, स्वयं ही चला जाऊंगा, स्वयं लगा लो सब में। मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। मैं समस्या का समाधान खुद ही निकाल लूंगा, यानी स्वयं ही निकाल लूंगा। स्वयं लगा लो अपने आप। अगर सेंस सही आ रहा तो आपका वाक्य कैसा होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। कैसा होगा? निजवाचक। अब हमने आपको बताए थे कि प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो 6 तो हमने पढ़ लिए, 6 के 6। एक अलग से यूपीएसआई में प्रश्न आया था 2021 में, ठीक है। इसलिए देखो रिपीट होते हैं एक दूसरे के एग्जाम में, तो सभी एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट है ये। क्वेश्चन आया था, संयुक्त सर्वनाम की व्याख्या किसने दी, किसने उल्लेख किया सर्वप्रथम? तो रूस के एक व्याकरणाचार्य हैं, हिंदी व्याकरणाचार्य, डॉक्टर दीमसित्स। डॉक्टर दीमसित्स, कौन? डॉक्टर दीमसित्स, यही था। क्वेश्चन आया था कि संयुक्त सर्वनाम की किसने दी थी? तो डॉक्टर दीमसित्र ने दिया था, दीमसित्स ने दिया था, ठीक है, सित्स, ठीक। तो क्वेश्चन यही आया था। अब ये पूछ चुका किसने दिया, तो क्या होता है संयुक्त सर्वनाम, ये हम डिटेल में देखेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हो। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पढ़ो। ये स्वतंत्र रूप से संज्ञा के साथ ही प्रयोग होते हैं, ये भी समझ नहीं आया। जो शब्द कह दो, सर कह रहे थे कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हो सर्वनाम, जो स्वतंत्र रूप से संज्ञा के साथ ही प्रयोग हो, ये भी नहीं आया समझ। एग्जाम्पल देखो, अगर आपको ऐसे शब्द दिख गए तो आप कौन सा लगा दोगे? संयुक्त सर्वनाम। पूछा नहीं गया है अभी तक, पूछा सिर्फ इतना गया है, शायद भविष्य में पूछ ले। जैसे जो कोई, जैसे जो कोई, सब कोई, देखो दो दो दिखेंगे आपको। हर कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कुछ और, कोई ना कोई, संयुक्त सर्वनाम। कुछ कुछ, कोई कोई, तो ये कैसे हैं? संयुक्त हैं, ये जुड़े हुए हैं। देखो दो दो, जो कोई, सब कोई, हर कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कुछ और, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पूछे नहीं गए, फिर भी आप एक बार देख लोगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, एक डाउट ये बनता है छात्रों में कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है, ठीक है। सर्वनाम और विशेषण में बड़ा ही माइनर सा डिफरेंस है, मैं बता देता हूं, कभी नहीं। आगे विशेषण पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन। जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आए, अर्थात जो मैंने 11 सर्वनाम लिखाए थे वो अगर अकेले आए, कैसे अकेले आए? उनके साथ कोई संज्ञा ना हो तो वो सर्वनाम है। जैसे यह आ गई, संज्ञा तो नहीं है ना, आ गई। जैसे यहां पे देखो, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो अपने आप क्या संज्ञा है? क्या मैं अब संज्ञा है का? नहीं ना। मैं यह काम कर लूंगा तो नहीं है ना, यह के साथ कोई काम आ गया तो कोई संज्ञा तो नहीं आ रही ना। तो यहां पे देखो, जैसे यह आ गई तो यहां पे संज्ञा नहीं है, तो यह कैसा होगा? सर्वनाम। यदि इनके साथ बगल में ही आपको संज्ञा दिख जाए, इनके साथ ही आपको संज्ञा दिख जाए, विशेषण होता क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए।
संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही तो विशेषण होते हैं। अगला टॉपिक हमारा विशेषण ही है। आज ये सर्वनाम फिनिश है। संज्ञा के साथ, जैसे यह किताब, किताब क्या है? संज्ञा है। यह किताब कैसी है? यह किताब, तो क्या हो रहा? यह क्या हो गया? ये आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। अभी आरओ के एग्जाम में आया था, वह नौकर, तो इसमें बताना था कि आपको विशेषण क्या है, तो वह क्यों सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि किताब के संज्ञा आ गई ना बगल में, तो ये क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। अभी जो अगला टॉपिक है नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला टॉपिक विशेषण है। विशेषण पढ़ोगे, उसके बाद क्रिया पढ़ेंगे, फिर अव्यय पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, ए टू जेड, जीरो से लेके पूरा हीरो तक का बैच है ये। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, पेड कोर्स पूरा फ्री है एक तरीके से ये। बस आपको क्या करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो भी जरूरत है जिन लोगों को इसकी, उसको भेजो। देखो संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिसको पढ़ना होगा, जिसको लग रहा होगा कम समय में, यही चीजें आदमी मैंने देखा 3-3, 4-4 घंटे ले जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, कम समय में मैं लिखता, समय जाता। इससे अच्छा समझो ना, याद करो। मैं रिपीट कराता हूं बार बार, क्यों? क्योंकि याद हो सके आपको। अगर वीडियो सही लग रहा हो तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।